लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। टिकट, दबदबा, कैसरगंज और बृजभूषण शरण सिंह, ये वो शब्द हैं जो इन दिनों हर किसी की जुबान पर हैं और उसकी वजह है बीजेपी द्वारा जारी की गई उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों की लिस्ट, जिसमें मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं है। जिसके बाद गोंडा के हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़ों पर एक ही चर्चा है, वो है बृजभूषण सिंह के टिकट को लेकर। कैसरगंज का चुनावी मुद्दा होगा बृजभूषण सिंह, कोई मुद्दा नहीं है। मंडल की राजनीति में खासा दबाव और प्रभाव रखने वाले बृजभूषण के समर्थकों का कहना है कि ऐसा कोई नहीं जो बृजभूषण के सामने चुनाव लड़कर जीत सके और शायद उसकी वजह भी बृजभूषण द्वारा मीडिया में दिए गए चर्चित बयान है। आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? काट लेना। लेकिन एक बात और है जिससे बृजभूषण के प्रभाव का पता लगाया जा सकता है कि वो 5 बार भारतीय जनता पार्टी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पहुंच चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने पहली बार भाजपा के टिकट पर गोंडा की सियासत के सिरमौर कहे जाने वाले मनकापुर रियासत के राजा और 4 बार गोंडा लोकसभा सीट से सांसद रह चुके आनंद सिंह को चुनाव में हराया था, जिसके बाद बृजभूषण का कद हमेशा बढ़ता चला गया। 1996 में आरोपों से घिरने के कारण उनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की थी। फिर 1998 में वो कीर्तिवर्धन सिंह से चुनाव हार गए, लेकिन फिर 1999 में उन्होंने दोबारा गोंडा सीट पर फतह हासिल कर ली। 2004 में बलरामपुर और फिर 2009 में बनी कैसरगंज लोकसभा में भी बृजभूषण ने अपना परचम लहराया। फिर लगातार कैसरगंज से 3 बार हैट्रिक लगाई। 2019 के चुनाव में भी बृजभूषण का दबदबा बरकरार रहा। राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाने वाले बृजभूषण सिंह क्षत्रिय समाज से आने के कारण मंडल के क्षत्रिय भी उन्हें अपना नेता मानते हैं और बृजभूषण का खासा प्रभाव मंडल की सभी सीटों पर है। 2023 के शुरुआती दिनों में लगे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के मामले के बाद बृजभूषण का साल 2023 मुश्किलों भरा बीता और यही कारण है कि भाजपा ने जहां यूपी में लगभग ज्यादा सीटों पर पुराने चेहरों को दोहराया है, वहीं कैसरगंज पर पेच फंसा हुआ दिख रहा है। ये पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझको कैसरगंज से ही लड़ाएगी। ऐसे में खबरों की माने तो बृजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण का नाम भी टिकट बंटवारे की चर्चाओं में है। एक तरफ जब बीजेपी अब की बार 400 पार और यूपी में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने का दम भर रही है, वहीं कैसरगंज की सीट पर भी वो कोई रिस्क शायद नहीं लेना चाहती है। ऐसी कोई पार्टी भी नहीं जिसने चुनाव में बृजभूषण के सामने कभी जोर आजमाइश न की हो, लेकिन हर बार अपने कुश्ती के दांव से राजनीति के अखाड़े में इस पहलवान ने अच्छों को पटकनी दे दी है। नहीं, आपने कहा पकड़ रही है, अब कमजोर हो गई है क्या? राज ठाकरे जैसे नेता को भी अयोध्या में न घुसने का चैलेंज बृजभूषण ने दे दिया था। लगातार जीत दर्ज करने वाले बृजभूषण को साइडलाइन कर देना पार्टी के लिए आसान नहीं हो सकता है। मीडिया में टिकट के मामले पर हमेशा बृजभूषण ने यही बयान दिया कि वो कैसरगंज से चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उनको ही चुनाव लड़ाएगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की बनेगी। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाएगी। अब सबकी निगाहें बीजेपी आलाकमान पर टिकी हैं। समर्थकों को अगली लिस्ट का इंतजार है। अब देखना होगा कि कैसरगंज सीट पर बीजेपी का गणित कितना सटीक बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज।